नेकेड सीड और बिना फ्रूट वाले प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, यानी जिम्नोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं। ये जो प्लांट हैं, इनके और कौन से कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि इनमें वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। जाइलम और फ्लोएम इनमें पाए जाते हैं, और जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कैम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, याद रखिएगा। और सेकेंडरी ग्रोथ का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है इनमें। तो यहाँ एनुअल रिंग बनते हैं, है ना, जिन्हें काउंट करने के बाद में हम किसी भी प्लांट की एज का पता लगाते हैं। किसी भी प्लांट की जब हम एनुअल रिंग को काउंट करते हैं, तब हम उनको काउंट करने के बाद में ये पता लगा सकते हैं कि ये जो प्लांट है भाई, इसकी एज कितनी है, ये कितने सालों पुराना प्लांट है। और इससे हमें बहुत से क्वेश्चंस का भी पता चलता है, क्योंकि एनुअल रिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट की एज का पता हम किसके द्वारा लगाते हैं। तो याद रखिएगा एनुअल रिंग से, है ना। अब ये जो प्लांट हैं, इनमें वेस्कुलर टिश्यू कैसे होते हैं, ये ओपन होते हैं, एंडार्च होते हैं और रिंग में अरेंज होते हैं। ओपन होते हैं, एंडार्च होते हैं और एक रिंग में अरेंज होंगे, यहाँ पर स्कैटर्ड नहीं होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी बनता है कि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स किन प्लांट्स में पाए जाते हैं और रिंग में अरेंज्ड वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल्स कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चंस को भी आप फोकस करते रहिए, पता ही नहीं चलता एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहाँ से आ जाएं। और हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात की कि ये वेजिटेटिवली और सेक्सुअली टाइप से ही रिप्रोड्यूस्ड होते हैं। वेजिटेटिव में बुलबिल्स और लगभग कुछ एडवेंटिशियस बर्ड जैसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। और सेक्सुअली इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बॉर्न होते हैं। कुछ में स्ट्रोबलाई के रूप में होते हैं, कुछ में कॉर्न्स के रूप में होते हैं, है ना। तो जैसे पाइनस है, इसमें कॉर्न के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और साइकस में ये कॉर्न के रूप में नहीं पाए जाते। इनमें क्या पाया जाता है, ओव्यूल, है ना। तो अब हम बात करें कि मेल कॉर्न या फीमेल कॉर्न की, तो ये हमने आपको बताया कि ये मोनो हेटेरोस्पोरस होते हैं और कुछ मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, कुछ बाई स्पोरेंजिएट होते हैं। तो इफेड्रा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो कि बाई स्पोरेंजिएट है। ओके, तो यहाँ अगर हम मेल कॉर्न की बात करें, तो जो मेल कॉर्न है वो जो छोटी वाली लीफ हमने बताई थी, माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस लीफ के पास में क्या प्रेजेंट होता है, मेल कॉर्न, यानी स्टेमन अरेंज्ड होते हैं। और ये जो माइक्रोफिलस लीफ के पास में माइक्रोस्पोरोफिल्स के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। किसके, माइक्रोस्पोरोफिल्स, पोलन की तरह, है ना। माइक्रोस्पोरोफिल्स, यहाँ पे फिल्लस नहीं है, फिल्लस यानी लीफ और स्पोरोफिल्स यानी स्पोर्स की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल्स यानी स्टेमन यानी मेल कॉर्न प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया में एबाक्सियल, यानी एक होता है एडैक्सियल, एक होता है एबैक्सियल। तो एबैक्सियल जो है लोअर साइड पर, एबैक्सियल लोअर साइड पर और एडैक्सियल अपर साइड पर। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये नीचे की ओर,
याद रखिए, नीचे की ओर बॉर्न होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर माइक्रोस्पोरेंजिया यानी जो पोलन सैक है वो कहाँ पर लगे होते हैं? नीचे की ओर। और ये जो स्पोरेंजिया हैं ये यू स्पोरेंजिएट टाइप के होते हैं। टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन है इसके बारे में हमने बात की कि दो तरह से होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट और यू स्पोरेंजिएट। तो यहाँ जो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पर क्या है? यू स्पोरेंजिएट टाइप के। तो यू स्पोरेंजिएट टाइप के स्पोरेंजिया ऐसे स्पोरेंजिया होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ शेल से डेवलप्ड होते हैं। और लेप्टोस्पोरेंजिएट अगर पूछा जाता है तो सिंगल सेल से डेवलप्ड होने वाले स्पोरेंजिया क्या होते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट। और क्योंकि हम अभी जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म में कैसे हैं? यू स्पोरेंजिएट टाइप के स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड होते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता है। टेरिडोफाइट में कौन से होते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट और यू स्पोरेंजिएट दोनों ही। लेप्टो में क्या होता है? ओनली सिंगल सेल से स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। और यू स्पोरेंजिएट में ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया से, ग्रुप ऑफ शेल से स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में जब ये स्पोरेंजिया यू स्पोरेंजिएट टाइप के होते हैं तब इनमें मियोसिस का फॉर्मेशन होता है और मदर सेल्स और हैप्लॉइड पोलन ग्रेन यानी मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब ये जो मेल गैमीटोफाइट हैं ये अलग अलग जिम्नोस्पर्म में, किसी में एक बनता है, किसी में दो बनते हैं। तो एक मेल गैमीटोफाइट में अगर आप एग्जाम्पल में लर्न कर रहे हैं तो साइकस के एग्जाम्पल को आप लर्न कर लिए। और दो किस में बनते हैं? पाइनस में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म में जब मेल प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता है तब कितने बनते हैं, है ना? तो साइकस में एक और पाइनस में दो मेल प्रोथैलस का फॉर्मेशन होता है, याद रखना है। और यहाँ पर जो पोलन ट्यूब है ये स्पर्म्स को कैरी करने का वर्क करती है, जैसे पाइनस में और इफेड्रा में। लेकिन पाइनस और इफेड्रा में ही होता है, याद रखिए। साइकस में हॉस्टोरिया का वर्क होता है। पाइनस में ओनली इफेड्रा और पाइनस में ही पोलन ग्रैंड को कैरी करने का वर्क होता है, जबकि साइकस में हॉस्टोरिया का वर्क होता है। और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जो साइकस है यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है यहाँ स्मूथ होते हैं और पाइनस में पोलन ग्रेन विंग्ड वाले होते हैं, येलो कलर के विंग्ड पोलन पाए जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बहुत ही मोस्ट टॉपिक और मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं।